Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to finish our topic which is flow control devices. ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक जो भी डिवाइसेस हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमने फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, इन सेकेंड पार्ट वी हैव कवर्ड अबाउट स्टॉपिंग, और फिर उसके बाद हमने वेंटिलेशन डोर्स के बारे में देखा था। इन योर थर्ड पार्ट वी हैव कवर्ड अबाउट एयर क्रॉसिंग के बारे में हमने पढ़ा था, और एयर क्रॉसिंग के साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी जो कि थे हमारे वेंटिलेशन एयर लॉक के बारे में हमने देखा था। अभी हम इस लास्ट पार्ट में फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस से जो टॉपिक बचा हुआ है, एक हमारा डिवाइस और हमारे कुछ परमिसिबल लिमिट्स है उसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट इज रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स बेसिकली क्या होता है, पहले हम वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलेटर्स बेसिकली एक ऐसा डोर होता है जिसमें एक से ज्यादा एडजस्टेबल ऑरिफाइज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक सेकेंड, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ऑरिफाइज। ऑरिफाइज के बारे में हम आगे जाके अलग वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक ऑरिफाइज क्या होता है, बट अभी हम बेसिकली समझ जाते हैं कि बेसिकली रेगुलेटर्स होते क्या है। कि ये एक ऐसे एडजस्टेबल विंडोज आप बोल सकते हो जिसका पर्पस होता है कि जो एयर फ्लो प्रोवाइड हो रहा है माइंस के अंदर उसको एक डिजायर्ड वैल्यू तक कंट्रोल में ला पाए, कि जितना उस एयरवे के लिए जरूरत है उतना ही उसको वहां पे मिले, उससे ज्यादा ना मिले। मोस्ट क्या बोलते हैं एलिमेंट्री या फिर सबसे बेसिक जो भी हमारा रेगुलेटर्स होते हैं वो बेसिकली रेक्टेंगुलर ऑरिफाइस कट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन द ये डोर पे होते हैं और ये पार्शियली क्लोज होते हैं, आधे क्लोज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्शियली क्लोज होता है बाय अ स्लाइडिंग पैनल। ये जो डोर है ये स्लाइड करके ओपन होता है, स्लाइड करके क्लोज होता है, ठीक है। और जो एयर फ्लो है ये मॉडिफाइड हो सकता है, ये स्लाइडिंग पैनल के मैनुअली हम एडजस्ट करते हैं। ये बेसिकली आप बोल सकते हैं जैसे कि घर हो गया, या फिर आप कोई बस में जा रहे हैं तो बस का विंडो हो गया, या फिर कार में जा रहे हैं तो कार का विंडो हो गया। जैसे आप अपने कार के विंडोज को अप एंड डाउन करते हैं, बेसिकली यहाँ पे स्लाइड और स्लाइड डाउन होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी एयर फ्लो हमारा यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, एक उस एयर फ्लो को हम कंट्रोल में ला पाए, और कंट्रोल में ला के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर हम उस जगह पे प्रोवाइड कर पाए जहां पे ये चीज को बनाया गया है, उसको एक कंट्रोल में ला पाए। और बेसिकली पैसिव रेगुलेटर्स भी यूज करते हैं हम लोग मोटर से, मोटर के यूज के थ्रू। इससे क्या होता है, आप मैनुअल एडजस्टमेंट भी कर सकते हो और उसके साथ साथ ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट भी करता है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड की कितना क्वांटिटी और क्या क्वालिटी आपको एयर फ्लो वहां पे प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन हमारे रेगुलेटर्स के बारे में। अभी हम जल्दी से इनके एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। So first is it is a window of adjustable opening consisting of a sliding shutter left in stopping। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक एडजस्टेबल विंडो होता है बेसिक, जिसका स्लाइडिंग शटर होता है। ये जो शटर आप देख सकते हैं जो कि वो बंद होता है ओपन होता है उसको हम शटर बोलते हैं। और ये लेफ्ट में स्टॉप मतलब स्लाइडिंग शटर लेफ्ट इन स्टॉपिंग, ऐसा लेफ्ट में जाएगा तो बंद होगा, ऐसे आप ओपन होगा, बेसिक मतलब है इसका। सेकेंड इज इट कैन एयर क्वांटिटी कैन बी एडजस्टेड बाय वेटिंग द साइज ऑफ द ओपनिंग। अभी हमने ज्यादा ओपन कर लिया तो ज्यादा हवा जाएगी, थोड़ा आधा किया तो आधी, कम किया तो कम। जैसे भी आप एक मैनुअल एडजस्टमेंट करके आप वो जितना आप ओपन करेंगे उतनी हवा जाएगी, ये इसका बेसिक मतलब है। थर्ड इज शटर ऑफ द रेगुलेटर कैन बी लॉक्ड इन पोजिशन। अभी हमारा ऐसा डर होता है कि अभी बाहर से अगर हवा जा रही है तो मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस माइट बी जस्ट पूरा ओपन हो जाए या फिर पूरा क्लोज हो जाए हवा के प्रेशर की वजह से। तो ये जो शटर है आप जितना ओपन करना चाहो उतना ओपन करके वहां पे वो लॉक हो जाएगा, कि इससे ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, एक कांस्टेंट आपको मतलब ऐसे पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, वो एक लॉक हो जाता है बेसिकली, ताकि एक कांस्टेंट अमाउंट जितना हम चाहते हैं उतना ही जा पाए इस एयर फ्लो के थ्रू पे, वो शटर को कुछ इफेक्ट ना हो। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। सेकेंड डी इज इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू एयर। ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि हम उसके सामने एक बैरिकेड ला रहे हैं जिसकी वजह से एक एयर फ्लो स्टॉप हो रहा है, तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्ट कर रहा है कि तुम इससे आगे नहीं आ सकते, इतना ही आना पड़ेगा वरना इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो ये एक रेजिस्टेंस को एयर को प्रोवाइड कर रहा है। देन ई पॉइंट क्या है हमारा, परमानेंट आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टील इन अ कॉन्क्रीट स्टॉपिंग।
ये जो कॉन्क्रीट स्टॉपिंग है वहाँ पे ये जो है वहाँ पे एक स्टील के वजह से क्या बोलते हैं स्टील कॉन्क्रीट स्टॉपिंग है और ये कंस्ट्रक्ट होता है स्टील से। और हमारा जो ये साइज है वो चीज़ का हमारा क्या चीज़ करते हैं हम लोग और उसका जो साइज है वो चीज़ हमारी हम लोग इक्विवेलेंट ऑरिफाइस के साथ हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं रेगुलेटर्स के बारे में। अभी हमारे कुछ परमिसिबल एयर वेलोसिटीज है जो चीज़ हमको एक परमिसिबल लिमिट बताएगी कि इस प्लेस में इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी की एयर हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसको एक बार हम जल्दी से देख के समझ जाते हैं। पहली चीज वेंटिलेशन शाफ्ट विदाउट मैन एंड मटेरियल वाइंडिंग। एक ऐसा वेंटिलेशन शाफ्ट जहाँ पे मैन और मटेरियल वाइंडिंग नहीं है, वहां पे मैक्सिमम एयर वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। सेकेंड इज वेंटिलेशन शाफ्ट विथ मटेरियल वाइंडिंग। वेंटिलेशन शाफ्ट जो मटेरियल वाइंडिंग के साथ होगा वहां पे हम लोग को 12 मीटर पर सेकेंड की मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है। थर्ड इज शाफ्ट फॉर मैन वाइंडिंग एंड हॉलेज रोड्स और कन्वेयर रोड से अलग, वहां पे हम लोगों को 8 मीटर पर सेकेंड की क्या बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है। और जो अलग रोडवेज और भी रोडवेज हैं वहां पे हम लोग को 6 मीटर पर सेकेंड की एयर वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होती है। जहाँ पे कन्वेयर रोड्स हैं, लोडिंग पीट एंड ट्रांसफर पॉइंट, वहाँ पे जो लोडिंग पॉइंट है और ट्रांसफर पॉइंट है वहाँ पे हम लोगों को 4 मीटर पर सेकेंड की मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जहाँ पे भी वर्किंग फेज में डेवलपमेंट चल रहा है या फिर डी पिलरिंग स्टॉपिंग एरियाज हो गए वहाँ पे हम लोगों को 4 मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम एयर वेलोसिटी को लिमिट रखते हैं। और यही हमारे परमिसिबल लिमिट्स हैं अलग अलग लोकेलिटी और अलग अलग लोकेशंस के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। फ्लो कंट्रोल डिवाइस आपको अच्छे से समझ आया होगा। So if you are having any doubt, ask in our comment section. Make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So thank you from Mine Magma.